राजनीति सिर्फ वोट से ही नहीं ताकत से भी तौली जाती है। लेकिन कौन बाहुबली आगे बढ़ रहा है और कौन हो रहा है धराशायी, इस बात की पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मुंगेर से लेकर मुकामा तक, आरा से लेकर सिवान तक हर सीट पर मुकाबला है कांटे का। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक गर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की सियासी जंग का सबसे धमाकेदार अध्याय। कौन बाहुबली चल रहा है आगे और कौन हो रहा है पीछे। बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से 15 सीटों पर बाहुबली या उनकी फैमिली चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत मोकामा से करते हैं। मोकामा सीट दुलार चंद यादव की हत्या के बाद चर्चाओं में रही। यहां जदयू के टिकट पर अनंत सिंह चुनावी मैदान में है, जबकि उनके सामने राजद के टिकट पर वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। दुलार चंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह फिलहाल जेल में है। बावजूद मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि अनंत सिंह कई मामलों में और कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन मोकामा की जनता ने हमेशा ही अनंत सिंह का साथ दिया है। मोकामा में कई लोगों का ऐसा मानना है कि अनंत सिंह भले ही बाहुबली हो, लेकिन उन्होंने जनता का साथ हमेशा ही दिया है। वहीं वीणा देवी को भी लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। वीणा देवी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं और अगर मोकामा के कुछ भूमिहार वोटर्स वीणा देवी को अपना वोट देते हैं तो अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच कड़ी टक्कर होगी। दानापुर से बाहुबली रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रीतलाल यादव फिरौती से जुड़े एक केस में जेल में बंद है। शहरी इलाके में उनकी छवि अच्छी नहीं है। पहले रीतलाल पीछे थे, लेकिन अब कड़ी टक्कर में नजर आ रहे हैं। वहीं कुचायकोट की बात करें तो कुचायकोट से बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे छठवीं बार जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन ने इस बार कांग्रेस के टिकट पर नए चेहरे और दुबई के उद्योगपति हरि नारायण सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से बाहुबली अमरेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं। बात अगर मांझी सीट की करें तो मांझी सीट पर महागठबंधन का दबदबा रहा है। 2020 में यहां से सीपीएम के सत्येंद्र यादव जीते थे। इस बार यहां जदयू ने बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया है। महागठबंधन ने सत्येंद्र यादव को रिपीट किया है। यहां से रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी से हुलास पांडे की। ब्रह्मपुर सीट से हुलास पांडे पीछे चल रहे हैं। हुलास पांडे की सबसे बड़ी पहचान है कि वे रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर केस में मुख्य आरोपी थे, लेकिन बाद में वो बरी हो गए थे। हुलास पांडे के सामने 2 बार से विधायक राजद के शंभुनाथ यादव हैं। इस सीट पर हुलास पांडे फिलहाल पीछे चल रहे हैं। वहीं इकमा में मनोरंजन सिंह धूमल पीछे चल रहे हैं। जदयू के कैंडिडेट मनोरंजन सिंह धूमल के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और झारखंड में 150 से ज्यादा मामले दर्ज बताए जाते हैं। इनमें हत्या के 4 और हत्या के प्रयास का 1 केस शामिल है। हालांकि उन्होंने अपने एफिडेविट में 9 आपराधिक मामले होने की बात कबूली है। धूमल के खिलाफ राजद ने मौजूदा विधायक श्रीकांत यादव को टिकट दिया है। श्रीकांत यादव ने 2020 में जदयू की सीता देवी को हराया था। इस बार भी श्रीकांत आगे चल रहे हैं। बात अगर रुपौली की करें तो इस सीट पर बीमा भारती और शंकर सिंह आमने सामने हैं। रुपौली की राजनीति 20 साल से बीमा भारती और शंकर सिंह के इर्द गिर्द ही रही है। बीमा भारती 5 बार जीत चुकी हैं। वो निर्दलीय, राजद और जदयू के टिकट पर जीती हुई हैं। इस बार राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जबकि शंकर सिंह निर्दलीय हैं। वहीं तरारी से प्रशांत विशाल आगे चल रहे हैं।
तरारी सीट से भाजपा ने बाहुबली सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल को चुनावी मैदान में उतारा है। महागठबंधन की तरफ से माले उम्मीदवार मदन चंद्रवंशी हैं। पिछले उपचुनाव में विशाल प्रशांत जीते थे। ये माले की मजबूत सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार भी यहां विशाल प्रशांत आगे नजर आ रहे हैं। वहीं रघुनाथपुर से ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। जी हां, बाहुबली शहाबुद्दीन सिवान में राजद के चेहरे थे। अब उनके बेटे ओसामा सिवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जदयू ने विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को उतारा है। इस सीट पर ओसामा आगे चल रहे हैं। नवादा से राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी पिछड़ गई हैं। इस सीट पर भी दो बाहुबली परिवार आमने सामने हैं। 4 बार से विधायक कौशल यादव राजद और राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वही सीट पर कौशल यादव आगे नजर आ रहे हैं। वही बात नबीनगर की करे तो यहां से चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। जदयू ने इस सीट से बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया है। महागठबंधन की तरफ से अमोद चंद्रवंशी चुनावी मैदान में हैं। चेतन आनंद 2020 में राजद के टिकट पर शिवहर सीट से जीते थे। वहीं अशोक महतो की पत्नी अनीता वारिसलीगंज से आगे चल रही हैं। इस सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में हैं। 2005 और 2010 में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो जीत चुके हैं। भाजपा उम्मीदवार अरुणा देवी 90 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं। वो यहां से 4 बार जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार अनीता देवी आगे चल रही हैं। लालगंज सीट वो सीट है जिसके लिए मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला खूब रोती हुई वहां की जनता के सामने नजर आई थी। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को राजद ने लालगंज सीट से टिकट दिया है, लेकिन शिवानी शुक्ला पीछे चल रही हैं। इस सीट से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी जीत चुके हैं। शिवानी के खिलाफ भाजपा ने मौजूदा विधायक संजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और फिलहाल संजय सिंह आगे चल रहे हैं। वही बात जो कि हाथ की करे तो यहां से शाहनवाज आलम आगे चल रहे हैं। जो कि हाट सीट से राजद ने शाहनवाज आलम को टिकट दिया है। शाहनवाज बाहुबली तसल्लीमुद्दीन के बेटे हैं। शाहनवाज का मुकाबला अपने बड़े भाई और जनसुराज के उम्मीदवार सरफराज आलम के साथ है। 2020 में सरफराज को राजद ने टिकट दिया था, लेकिन शाहनवाज ने AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। अब आखिरी सीट बाढ़ की बात करते हैं तो यहां से कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया पीछे चल रहे हैं। इस बार एनडीए की तरफ से भाजपा ने 4 बार से जीत रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की जगह डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया है। उधर राजद ने बाहुबली कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को टिकट दिया है। इस सीट पर डॉक्टर सियाराम सिंह आगे हैं। तो आज की इस खबर में हमने आपको बाहुबलियों को लेकर पूरी जानकारी दी है कि कौन सी सीट पर कौन बाहुबली आगे हैं और कौन पिछड़ रहा है। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।